निपानिया क्षेत्र में संचालित हो रहा वरिष्ठ नागरिक प्रसन्न केंद्र रिटायरमेंट के बाद वृद्ध लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। इस केंद्र पर विभिन्न विभागों से रिटायर हो चुके लोग जुड़े हैं, जो प्रतिदिन इंडोर और आउटडोर गेम का आनंद लेकर खुद को स्वस्थ और मस्त रखे हुए हैं। वरिष्ठ नागरिक प्रसन्नम केंद्र निपानिया क्षेत्र में वृद्ध लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। इसकी स्थापना करीब 6 साल पहले हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हो चुके वृद्ध लोग जुड़े हैं। उनके मनोरंजन और स्वास्थ्य को लेकर इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्र पर प्रतिदिन कैरम, शतरंज सहित अन्य गतिविधियों का संचालन होता है। पूरे सप्ताह का तय कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं। पूरे सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण मंगलवार होता है। इस दिन सदस्य गीत संगीत की प्रस्तुतियां देते हैं। करके हमें क्यों न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। सुख के सब साथी दुख में ना वरिष्ठ नागरिक प्रसन्नम केंद्र को संचालित करने में डॉक्टर अतुल मालिकराम, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जितेंद्र सांवला, अशोक व्यास, रमेश शुद्ध सहित अन्य सदस्यों की महती भूमिका होती है। आज जहां यह प्रसन्नम केंद्र संचालित हो रहा है, यह स्थान है आध्यात्मिक सिद्ध योग साधना आश्रम है और ये आश्रम का संचालन करता है ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का पूरा नाम है सिद्ध साधना धर्मार्थ एवं आध्यात्मिक न्यास और संक्षिप्त में इस ट्रस्ट को बोलते हैं सिद्ध साधना ट्रस्ट। इस ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2011 में बसंत पंचमी के दिन स्थापना हुई थी। 2011 से ट्रस्ट जो है निरंतर जो है चल रहा है और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। इसी ट्रस्ट के द्वारा ये जो जहां हम खड़े हैं, ये आश्रम का निर्माण किया गया है। इस आश्रम का शुभारंभ हुआ था शिवरात्रि के दिन वर्ष 2020 में। 2020 से ये आश्रम भी संचालित हो रहा है। इस ट्रस्ट का एक आश्रम और बरखेड़ा सोमा गांव है जो हाट पिपलिया के निकट है, जो है कर्णावत के पास में, वहां पर एक आश्रम का और निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा कि अभी सिद्ध साहब ने आपको बताया, सिद्ध आश्रम के द्वारा ये हॉल हम मतलब वरिष्ठ नागरिक प्रसन्नम केंद्र को दिया गया है। इसमें हम लोग रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इसके सदस्य हैं। सभी नियमित यहाँ आते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं। इसके अलावा मंगलवार को हम लोग संगीत का प्रोग्राम रखते हैं, गुरुवार को अंताक्षरी खिलवाते हैं, शनिवार को तंबोला खेला जाता है। बीच में मैं शुक्रवार भूल गया था, शुक्रवार को यहाँ पे सभी सदस्यों की मालिश का भी आयोजन किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद वृद्ध लोगों के लिए प्रसन्नम केंद्र एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है, जिसमें वर्तमान में बड़ी संख्या में सदस्य जुड़े हैं, जो नियमित रूप से यहां शामिल होकर खुद को प्रसन्न रखने हेतु कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं और खुद को प्रसन्न रखते हैं।